NH माइनस, और अगला मैंने दिया CH3 CH2O माइनस। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना थोड़ा जी, एक्चुअली कंफ्यूजन और गलती कहां होता है उस चीज को समझो। इसको मैंने फर्स्ट दिया है, इसको मैंने सेकंड दिया है। आप लोग टारगेट के बच्चे हो, आप लोग पढ़े होगे जियो से। आप जानते हैं कि CF3 जो होता है वो क्या होता है जी, -I ग्रुपिंग शो होता है कि नहीं। CF3 क्या होता है, -I होता है, और CH3 जो होता है वो क्या होता है, +I होता है, हाँ या ना। ओके सर, ठीक है सर। तब आपको लगेगा कि सर ये माइनस ग्रुप, माइनस का मतलब ही होता है खींचने वाला, माइनस का मतलब क्या होता है, खींचने वाला। ये माइनस ग्रुप है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये खींचने वाला ग्रुप नेगेटिव को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। समझ में आ रही बात। तो आपको लगेगा सर यहाँ पे पहला का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। ये सब आलतू फालतू का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, जिसको बता रहे हैं उसको समझो, ठीक है। अगर चार्ज कंटेनिंग एटम्स अलग अलग हैं बच्चों, चार्ज अभी किस पे है, यहाँ पे माइनस चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे, माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। सेम है कि अलग अलग है, आपको कहे सर अलग अलग है। अगर चार्ज कंटेनिंग एटम्स अलग अलग हो गए बच्चों, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं लगाओगे, +I -I +H -H +M -M, सब कुछ नहीं लगाओगे। इसी से स्टेबिलिटी डिसाइड होगा। समझ में आ रहा बात। N पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, कहां नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, पिछले क्लास में बताए थे कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ओके सर, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला। आपको सर सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि हम ये कह सकते हैं, देखिए आप 3 पॉइंट लिख रहे हैं, तीनों पॉइंट को याद रखना चाहिए क्योंकि आप स्टेबिलिटी या कोई भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का जब क्वेश्चन बनाओगे, ये 3 पॉइंट से आप एकदम बिल्कुल सही अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। ओके सर, पहला पॉइंट ये है कि व्हेन चार्ज कंटेनिंग एटम are different, when charge containing atom are different, then stability is decided by, then stability is decided by either size और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर चार्ज कंटेनिंग एटम्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है, जैसे देखो यहां पे चार्ज नाइट्रोजन पे है, यहां पे ऑक्सीजन पे है, तो चार्ज कंटेनिंग एटम्स क्या हैं, अलग अलग है। अगर चार्ज कंटेनिंग एटम्स अलग अलग हैं तो स्टेबिलिटी दो ही चीज से डिसाइड करेंगे, या तो साइज से या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आपको सर इसको देखो आप, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ये ग्रुप का है कि पीरियड का है, तो आपको सर ये पीरियड का है। अगर ये पीरियड का है बच्चों, तो पीरियड में हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जानते हैं कि O पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। अब मान लो कि 3 स्पेसीज रहता जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता और वो ग्रुप वाला रहता, तो ग्रुप से हम लोग किससे डिसाइड करते हैं, साइज से डिसाइड करते हैं। समझ में आ रही बात। तो जब चार्ज कंटेनिंग एटम्स अलग अलग हो तो स्टेबिलिटी या तो आप साइज से डिसाइड करोगे या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, ग्रुप है तो साइज का कॉन्सेप्ट लगाओगे। ओके सर, ठीक है। व्हेन चार्ज कंटेनिंग एटम, व्हेन चार्ज कंटेनिंग एटम आर सेम but their S character as, but their S character are different, then stability is decided by S character। क्लियर है, समझ में आ गई बात।
जब चार्ज कंटेनिंग एटम जो है सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उनका एस कैरेक्टर अलग अलग हो, तो स्टेबिलिटी एस कैरेक्टर से ही डिसाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मान लो कि हम यहां पे ऐसे लिए CH3 CH2 पे माइनस, अगला CH2 डबल बॉन्ड CH पे माइनस, अगला ये वाला ले लिए, ठीक है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी बताओ, तो ध्यान दो जी, चार्ज कंटेनिंग एटम कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो, ये sp3 होगा, ये क्या होगा sp2 होगा, और ये क्या होगा sp होगा। आप देखो जी यहां पे s कैरेक्टर, चार्ज कंटेनिंग एटम तो सेम है, लेकिन s कैरेक्टर क्या है यहां पे अलग अलग है, और अगर इनका s कैरेक्टर अलग अलग है तो स्टेबिलिटी s कैरेक्टर से ही डिसाइड कर देंगे हम लोग। ओके सर, आप जानते हो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है sp, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो आपको सर इसको 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखें तो 3 2 1। ओके सर, क्लियर है सबको? ठीक है सर, अगला पॉइंट, व्हेन चार्ज कंटेनिंग एटम are same and their S character is also same, then apply the concept of electronic displacement effect. Like I, H, M, etc. क्लियर है? चार्ज कंटेनिंग एटम भी क्या हो, सेम हो, और उसका एस कैरेक्टर भी क्या हो, सेम हो। एस कैरेक्टर भी सेम रहे, चार्ज कंटेनिंग एटम भी सेम रहे, तब लगाएंगे प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई, प्लस एम, प्लस एच वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स के बाद जो है, अब हम लोग अपना जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं किस पे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में अपन पढ़ेंगे क्या, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, तीसरा पढ़ेंगे मेसोमेरिक और या तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट, और चौथा जो है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, तीसरा पढ़ेंगे मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, और लास्ट में पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये 4 चीज का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से पहला से लेके तीसरा तक जो इफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट।
और ये वाला जो इफेक्ट है बच्चों, ये है आपका टेम्पोररी इफेक्ट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट, और लास्ट में जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है बच्चों? टेम्पोररी इफेक्ट है। क्या मतलब होता है इसका हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इतना पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो गया? ओके सर, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से पहला स्टार्ट जो करेंगे बच्चों, वो करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अब ध्यान देना यार, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, इंडक्शन से आया हुआ है। इंडक्शन समझते हो ना, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते होगे कि कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी को जब एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले जाते हैं, तो जो अनचार्ज्ड बॉडी होता है वो क्या करता है? चार्ज्ड गेन करता है, अपोजिट नेचर का, है कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? इंडक्शन कराते हैं हम लोग, है ना? तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग यहां पे ऑर्गेनिक में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि द जनरेशन ऑफ पोलैरिटी between a non-polar carbon-carbon bond by attaching a group which is either more electronegative or less electronegative than carbon is known as inductive effect. क्लियर है? तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है? तो आप कहोगे सर कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे क्या है? बराबर है। समझ में आ रही बात? तो जब कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा, कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना? ओके सर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कार्बन चेन के साथ एक जी अटैच कर दे रहे हैं। जी बोले तो ग्रुप। क्या अटैच कर दे रहे हैं बच्चों? ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं। जब ये कार्बन चेन लेंथ में ये ग्रुप को हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा यही देखना है। तो क्या होगा? तो चलिए हम एक ग्रुप अटैच कर दिए, लगा दिए ग्रुप को। अब इस ग्रुप को जब हम लगाए हैं तो इसमें हम दो केस देखते हैं। क्या केस देखते हैं? केस 1 देखते हैं पहला, ठीक है, केस 1 देखते हैं। तो आप कहोगे सर केस 1 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो केस 1 क्या है कि व्हेन G is more electronegative than carbon, when G is more electronegative than carbon. ओके सर, तो ये कार्बन 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 है और यहां पे मैंने G ले लिया, ठीक है सर। अब मेरे को ये बताओ कार्बन और G में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर G ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस टेल। तो इस पे क्या आ गया? प्लस टेल आ गया। हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो जी ये पॉजिटिव है और आप जानते हो पॉजिटिव जो होगा वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जब ये पॉजिटिव है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? फिर से प्लस टेल डेल डेल आ जाएगा, है कि नहीं? फिर ये पॉजिटिव आ गया, फिर अगर यहां पे आए सर तो पॉजिटिव जो है ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस डेल डेल डेल। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? आप कहोगे सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि यहां पे जी हुआ तो ऐसे। अब तुम गौर करो इस पे,
आपको नहीं लग रहा है कि ये जो G है वो G इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। जब ये G इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो देखिए कार्बन चेन लेंथ में क्या आ रहा है, प्लस 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 आ रहा है, डेल पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे मान लो पहले ग्रुप नहीं था, जब ग्रुप नहीं था तो ये क्या, इसमें कोई पोलैरिटी था, कोई चार्ज था नहीं सर, लेकिन हमने ग्रुप को जोड़ दिया और जब ग्रुप को जोड़ा तो देखा कि ये कार्बन चेन में क्या आ गया, पोलैरिटी आ गया। और हम देख रहे हैं कि ये जो पोलैरिटी बन रहा है कार्बन चेन में वो प्लस डेल का बन रहा है। ओके सर, आप कहोगे कि सर यहां पे आप गौर फरमाइए कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है, आपको नहीं लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है? तो इस ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होगा ना बाबू लोग, इसी को अपन बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। क्या आ गया, माइनस आई ग्रुप। आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस का मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब खींचने वाला ग्रुप। आज के बाद से एकदम जीओसी में याद रखना कि कहीं पे भी माइनस आए, माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच, समझ जाना कि वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। आप इसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो इसको कभी कभी लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब समझना, मैंने आपको बोला था कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना बाबू लोग, ये फील्ड इफेक्ट होता है। ठीक है ना, और फील्ड इफेक्ट में क्या होता है कि जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, उन सभी अपना फील्ड इफेक्ट लगा करके अपना पोलैरिटी को जनरेट करते हैं। कहने का क्या मतलब है, ऐसे समझो, फिजिक्स में आप जानते होंगे कि जैसे ऐसे समझो जी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके सामने एक अनचार्ज बॉडी को लाया तो इसमें क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे आप जानते हो कि ये डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता है, घटता चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे जो डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसके नजदीक में है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये जो डेल पॉजिटिव है उसका वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। तो अगर यहां पे हम डेल पॉजिटिव का बात करें तो सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव कहां पे मिलेगा जी, इस पहले वाले कार्बन में। क्यों, क्योंकि इसके ग्रुप जो है इसके क्या है, बगल में है, यहां पे फील्ड जो है वो ज्यादा लगेगा, इसलिए यहां पे ज्यादा पोलैरिटी जनरेट होगा। अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हो कि सर प्लस डेल डेल का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस डेल डेल के मैग्नीट्यूड और प्लस डेल का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा माइनस डेल का। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्लियर है, ओके सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे ये बात हो गई कि जो खींचने वाला होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसको अपन कौन सा ग्रुप बोलेंगे बाबू लोग, माइनस आई ग्रुप। ठीक है ना, माइनस आई ग्रुप। ठीक है सर, ये तो पहला केस था। ओके, आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस जो है केस नंबर 2। when G is less electronegative than carbon। ओके सर, मान लो कि मैंने ये लिखा, अब देखो जी ये ग्रुप है और ये कार्बन है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो इस पे माइनस डेल और इस पे क्या आ गया, प्लस डेल। ओके सर, अगर इस पे माइनस डेल है बच्चों तो आप जानते हो ये नेगेटिव है, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट कर देगा, इस कार्बन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस डेल माइनस डेल। फिर इसी प्रकार से यहां पे क्या होगा, माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल। अब आप यहां पे देखो इस ग्रुप को, आपको नहीं लग रहा है कि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इस कार्बन चेन में रिलीज कर रहा है।
जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो देखो कार्बन चेन में क्या हो रहा है, माइनस टेल जनरेट हो रहा है। क्लियर है? ओके सर। तो ये जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके सर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को भी हम अपन क्या बोलेंगे बाबू लोग, प्लस आई ग्रुप। ओके सर, ठीक है। अब आप देखो जी, यहां पे आपको नहीं लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को जब ये पुश कर रहा है तो ये कार्बन चेन लेंथ में जो है नेगेटिव डेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके सर, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, और ये जो है वो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस आई ग्रुप हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना बाबू, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एकदम भाई बोल देना, ठीक है, कि यहां दिक्कत हो रहा है, या आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसको आप बिल्कुल पूछना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई। जो ग्रुप माइनस आई ग्रुप है वो क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। जो ग्रुप प्लस आई ग्रुप है वो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर। और यहां पे मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि माइनस आई इफेक्ट का मतलब बाबू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर है? ओके सर। अब आइए हम लोग इसके फीचर्स पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसका हम लोग ग्रुप्स देखेंगे, कौन क्या शो करता है क्या नहीं शो करता है। फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो फीचर्स है बाबू कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है बच्चों कि ये अगर ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है तो ये अपना पोलैरिटी जनरेट करता रहेगा। समझ में आ रहा है? जब तक इस सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगाता रहेगा, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। ओके सर। It propagates through sigma bond. सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन है ये। आप देखो जी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा होगा तो उसी को अपन बोलेंगे इट प्रोपोगेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन नहीं है ये कैसा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन है। क्लियर है? ओके सर। तीसरा पॉइंट, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या मतलब सर? दूरी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा। ठीक है ना। देखो जी, यहां पे ये अपना इफेक्ट सबसे ज्यादा लगाएगा पहले वाले में, उसके बाद दूसरे वाले में, उसके बाद तीसरे वाले में, उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू ही खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? ओके सर। चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कहता है कि इट डाइज ऑफ आफ्टर 3 to 4 कार्बन।
क्लियर? क्या कहने का मतलब है सर? 3 से 4 कार्बन के बाद इस ग्रुप का जो इंडक्शन लगता है उसकी कहानी खत्म हो जाती है। मतलब ये अपना इंडक्शन अप टू मैक्सिमम 3 कार्बन तक लगा सकता है, इवन इफ 3 तक भी नेग्लिजिबल हो जाता है। समझ में आ रहा? 3 के बाद गए तो इसकी कहानी खत्म, ये अपना इफेक्ट शो करेगा ही नहीं। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इसका इफेक्ट क्या होता है? खत्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और आगे हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग देखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। क्या कहने का मतलब है? क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 4 पॉइंट हो गए बाबू लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। पहला बात क्या हुआ कि परमानेंट इफेक्ट होती है। दूसरी बात क्या होती है कि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन होता है। तीसरा बात क्या होता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। चौथा बात क्या होता है कि 3 से 4 कार्बन के बाद इसकी कहानी राम नाम सत्य। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहां तक तो आप बताओ, इसके बाद हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है। अरे तुम लोग ऑनलाइन होकर के खाना वाना बनाने नहीं चल जाता? रे कुछ रिप्लाई ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है वीडियो देख रहा है क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए। all anionic and alkyl group shows plus I effect। क्लियर है? all anionic and alkyl group shows plus effect, plus I effect। समझ में आ रहा बात? मतलब नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज, जो नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज होंगे वो क्या शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आ रही है? ओके सर, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे आगे देखें, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, अनायनिक स्पेसीज क्या मतलब है सर? एनायनिक स्पेसीज का जो प्लस आई पावर होता है, प्लस आई पावर होता है, वो न्यूट्रल स्पेसीज से क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके सर, क्लियर है। नेक्स्ट, ऑल कैटायनिक स्पेसीज, ठीक है, ऑल कैटायनिक स्पेसीज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? ओके सर। माइनस आई पावर ऑफ कैटायनिक स्पेसीज ज्यादा होता है माइनस आई पावर ऑफ न्यूट्रल स्पेसीज। ओके सर, क्लियर है। मतलब मान ले एक पॉजिटिव दिया हुआ और एक न्यूट्रल दिया हुआ, तुमसे पूछेगा किसका माइनस आई पावर ज्यादा होता है, तो कैटायनिक स्पेसीज का माइनस आई पावर न्यूट्रल से ज्यादा होगा। एनायनिक स्पेसीज का प्लस आई पावर न्यूट्रल से स्पेसीज से क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं
ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देख लिए बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं, पहला जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों वो देखेंगे प्लस आई सीरीज। प्लस आई सीरीज, प्लस का मतलब क्या हो गया बच्चों? देने वाला स्पेसीज। प्लस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला स्पेसीज, ठीक है ना। तो प्लस आई सीरीज की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो मैं पहले सीरीज लिखता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्लियर है? यह है आपका प्लस आई का सीरीज, ठीक है। उसके बाद फिर ये है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से हम लोग समझिए। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। कैसे जानेंगे कि इसका ज्यादा हुआ? तो आप देखो जी, कार्बन पे नेगेटिव है, यहां पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ओ पे नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव। ओ पे नेगेटिव कहां ज्यादा स्टेबल है? सर यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर इस पे चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। इस पे चार्ज क्या है? अनस्टेबल, तो ये थोड़ा देना चाहेगा। इसमें तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ये तो और देना चाहेगा। मतलब यहां पे CH2 माइनस का प्लस आई पावर ज्यादा है। किससे? NH माइनस से, O माइनस से और CO माइनस से। आप कहोगे सर CO माइनस और O माइनस में O माइनस का क्यों ज्यादा लिखे? क्योंकि देखो यार, ये सिंपली इस पे चार्ज है और ये दे रहा है, और जबकि यहां पे देखो जी C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ये चार्ज जो है 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे जो देगा इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा कम देगा यहां के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एक ही स्पेसीज पे नेगेटिव है, यहां दो पे बट गया है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन है यहां पे क्या होगा? O माइनस का ज्यादा होगा। किस? अब बात आई किसका? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, उसके बाद ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। क्या? चलो इसी के साथ साथ सवाल करते चलेंगे हम लोग। ओके सर, हम लोग अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। मान लो कि हमने एक CH3 लिया अल्काइल ग्रुप। ओके सर, क्या है इसमें? देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? तो आप कहोगे सर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या आएगा? प्लस डेल, तो इस पे क्या आएगा? माइनस डेल। कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, तो इस पे क्या आएगा? प्लस डेल, फिर माइनस डेल बढ़ेगा तो इसको हम थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं। फिर इस पे क्या आएगा? प्लस डेल, फिर इस पे क्या आएगा? माइनस डेल, तो माइनस डेल को और बढ़ा दिए। तो आप देखो जी यहाँ पे माइनस डेल इतना बढ़ गया। अब जब माइनस डेल बढ़ेगा तो इससे जो ग्रुप अटैच रहेगा यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो यहां से यही बात होता है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? अब मैंने लिखा कि 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि 3 डिग्री अल्काइल का ज्यादा होता है प्लस आई पावर, देन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ में आ रहा बात? अब यहां पे स्टेटमेंट समझना, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस, ठीक है ना। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस। ठीक है सर, क्या कहने का मतलब है? ऐसा समझो, मान लो कि यहां पे ले लिए CH2 CH3, अगला ले लिए CH CH3 CH3, और अगला ले लिए बाबू लोग CH3 CH3 CH3। देखो जी, फ्री वैलेंट कार्बन को देखना। किसको देखना है? फ्री वैलेंट कार्बन। फ्री वैलेंट कार्बन में एक ब्रांचिंग, फ्री वैलेंट कार्बन के साथ 2 ब्रांचिंग, यहां पे 3 ब्रांचिंग। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस। किसका ज्यादा होगा? सर इसका ज्यादा होगा। ओके सर, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस। क्या कहने का मतलब है? बिल्कुल सिंपल है। CH3
CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ये लिख दिया मैंने। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ भाई प्लस आई पावर किसका ज्यादा होगा? तो आप कहोगे सर 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, तो आप कहोगे सर 3 कार्बन का प्लस आई 2 से ज्यादा होगा, 2 का 1 से ज्यादा होगा। ओके सर, ठीक है सर। अगला देखते हैं। मान लो तुमको हम ऐसे लिख दें कि प्लस आई बताओ जी किसका ज्यादा होगा? CH CH3 CH2 CH3 और अगला तुमको हम ऐसे लिख दें CH3 और यहां पे CH3। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बता भाई किसका प्लस आई पावर ज्यादा होगा? तो आपका यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन पाल के नहीं रखना है। जो भी कंफ्यूजन है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है। आपको सर मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस। आप देखो जी यहां पे 2 ब्रांचिंग है, लेकिन यहां पे क्या है? 3 ब्रांचिंग है कि नहीं? और साथ में देखो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या क्या है? ज्यादा है, जबकि वहां पे कार्बन एटम की संख्या कम है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप लोग प्रायोरिटी ब्रांचिंग को दीजिएगा। आप कहोगे सर यहां पे 2 ब्रांचिंग है, यहां पे 3 ब्रांचिंग है, जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग होगा वहां पे प्लस आई पावर ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये था प्लस आई पावर के बारे में। ठीक है, तो ये सीरीज जो मैंने आपको लिखाया है, ये सीरीज को बहुत आसान है याद करना, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला बात जो है वो है आपका कुछ इस तरह से, क्या कि मान लो कि ट्रिटियम है, ड्यूटेरियम है और H है। हम इसका प्लस आई पावर के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि सर ट्रिटियम का ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। क्यों सर? ध्यान दो, ये कार्बन है, ये H है, ये कार्बन है, ड्यूटेरियम है, ये कार्बन है, ये ट्रिटियम। जैसे जैसे हम लोग हैवियर आइसोटोप में जाते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में हैवियर आइसोटोप कौन है जी? ट्रिटियम है। तो जैसे जैसे हैवियर आइसोटोप में जाते हैं बॉन्ड का वाइब्रेशन घटता है, कम होता है। ये लाइटर है, बॉन्ड का वाइब्रेशन ज्यादा होगा। तो जब बॉन्ड का वाइब्रेशन ज्यादा होता है बच्चों, तो ये कार्बन से क्या रहता है? दूर में रहता है। ये थोड़ा कार्बन के नजदीक में आ जाता है, ये तो कार्बन के और नजदीक में आ जाता है। और जितना ज्यादा कार्बन के नजदीक में रहेगा, आप जानते हो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, उतना ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। यही वजह होता है कि ट्रिटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। ओके सर, अगर हम आपको कुछ इस तरह से लिख दें CH3 CD3 और यहां पे लिख दें CT3 और हम आपको बोले बताओ भाई प्लस आई पावर किसका ज्यादा है? तो अभी मैंने आपको बताया T का ज्यादा होता है, तो CT3 का ज्यादा होगा CD3 से एंड देन CH3 से। क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात? ओके सर, यहां पे तो हमने देख लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए। तो ये था बच्चों किसके बारे में? प्लस आई इफेक्ट के बारे में। क्वेश्चन तुमको दिए, मान लो ऐसे O माइनस CH2 पे माइनस CH3 CH2 CH3 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 और अगला मैंने दे दिया CH3 CH3 CH3। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अरेंज फॉलोइंग इन प्लस आई सीरीज, किसी भी ऑर्डर में।
किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं लिखे, आप बताइए। तो देखो अप्रोच कैसे करना है, ये देखो जी, ये दोनों नेगेटिव स्पेसीज है और बाकी बस सब न्यूट्रल है। आप जानते हो कि नेगेटिव का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है किससे, न्यूट्रल से, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है कि जो नेगेटिव चार्ज स्पेसीज है तो इसका मतलब वो पहला और दूसरा 1 और 2 का ज्यादा होगा किससे, 3, 4, 5 से। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए 1 और 2 के बारे में हम लोग देखते हैं। O पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कौन आसानी से देना चाहेगा? सर O पे नेगेटिव स्टेबल है, कम देना चाहेगा, ये ज्यादा देना चाहेगा, मतलब सबसे ज्यादा सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। क्लियर है? ओके सर। अब आइए इसमें हम लोग चलते हैं। यहां पे भी 3 कार्बन, यहां पे भी 3 कार्बन और यहां पे भी 4 कार्बन, ठीक है। लेकिन आप जान रहे हो कि सर यहां पे 3 लीनियर है, यहां ब्रांचिंग है और यहां ब्रांचिंग है, तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ा हुआ है, ब्रांचिंग भी बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? 5 का। 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 4, और 4 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 3। ये आपका ऑर्डर होगा प्लस आई का। दो, 1, 5, 4, 3 एकदम सही है। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है बच्चों, अगला जो है वो है आपका -I सीरीज। CH3 छूट गया? अच्छा छूट गया तो लिख दो, कहां छूटा? CH3 किधर छूटा है? CH3 कहां छूटा? अमन राज बताओ, पीछे वाले में कह रहे हो क्या? सीरीज वाले में 1 डिग्री अल्काइल लिखे हैं। CH3 को भी अपन क्या बोलते हैं? कभी कभी लोग 1 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। तीसरा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा। ओ अच्छा, इसको मैंने तीनों एक मान लिया था। हाँ ये अलग है बाबू, तब इस तरह से तो नंबरिंग अलग अलग हो जाएगा ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज आउट कर दे रहा हूँ। हाँ उसको मैंने एक मान लिया था, कोई बात नहीं है। ये 1, 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज आउट कर दे रहा हूँ, इस तरह से नंबरिंग गलत हो जाएगा। ये 1, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब ऑर्डर कर दीजिए आप। सबसे ज्यादा कौन हो गया? 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 6 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। 2, 1, 1 के बाद क्या होगा? 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 5, 5 के बाद क्या होगा? 4, 4 के बाद क्या होगा? 3। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, तो ये तो आसान था ना भाई, -I सीरीज आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि नेगेटिव स्पेसीज जो है वो +I शो करेगा, पहला कॉन्सेप्ट। अल्काइल ग्रुप +I शो करेंगे, ठीक है ना। अब अल्काइल ग्रुप में भी हम लोग देखे, क्या देखे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा +I इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेगा +I इंक्रीज करेगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है। क्लियर है? ये बातें हो गई, ठीक है। और साथ में याद रखना है कि ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और H में ट्रिटियम का ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है H से। आगे इसका एप्लीकेशन आएगा, इसीलिए आपको बोल रहे हैं इसको याद रखना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब अगला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? -I सीरीज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? -I सीरीज, ठीक है ना। चलो -I सीरीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो यार, -I सीरीज में अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि जो कैटायनिक स्पेसीज होते हैं, ठीक है ना, कैटायनिक स्पेसीज का -I पावर ज्यादा होता है किससे? न्यूट्रल स्पेसीज से, ठीक है। अब देखो इसको रटना नहीं है, हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे बस उसको दिमाग में रखना है, रटना नहीं है इसको, ठीक है ना। चलिए पहले हम क्या करते हैं? सीरीज को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे। सीरीज क्या है? थोड़ा लंबा सीरीज है, लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे इसको तुरंत बताना है।
ठीक है। अब ये थोड़ा लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं, आपको मैं तरीका बताऊंगा आपको तुरंत सॉल्व करने का, कैसे करना है अगर आपको सवाल दिया रहेगा तो। ठीक है, ये सीरीज है माइनस आई का। ठीक है, चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको हम, एक गड़बड़ हुआ है, इसको चेंज करिए। हाँ अब सही, चलिए ठीक है। अब देखो यार, आप इधर वाला स्पेसिस देखो सब न्यूट्रल है, हाँ या ना, ये तीनों क्या है, कैटाइनिक है। अगर ये तीनों कैटाइनिक है तो हर हाल में इसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा न्यूट्रल वाले स्पेसिस है भी। अब आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे सब जगह फ्री वैलेंसी है, हम छोड़ रखे हैं, ठीक ना, ओके सर। आइए NF3 की बात करते हैं, यही ना है जी, ओके सर। आप जानते हो कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो ये खींचेगा तो इस पे माइनस टेल आएगा, तो इस पे क्या आएगा, प्लस टेल आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये क्या करेगा, खींचेगा तो इस पे माइनस टेल, तो इस पे क्या आ गया, प्लस टेल। इस पे खींचेगा तो माइनस टेल, तो इस पे क्या आ गया, प्लस टेल। ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव था, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, भूखा था। और ये दोनों तीनों ग्रुप आने के बाद इसको और भूखा बना दिया, तो इससे जो भी ग्रुप अटैच रहेगा यहां पे इसका खींचने का टेंडेंसी क्या रहेगा, मैक्सिमम था। पहले से ही ये क्या था, पहले ही से ये बहुत ज्यादा भूखा हुआ था, लेकिन अगल बगल जो भी स्पेसिस लगे वो इसको और ज्यादा भूखा बना दिए, तो ओवरऑल जो है ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ गया। ओके सर, आइए इसके बारे में बात करते हैं सर। Nr+3 के बारे में अगर हम लोग बात करें, ध्यान दो, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। दो तरीका है इसको समझने का, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। N के साथ R, R का मतलब क्या है जी, कार्बन ही ना जुड़ा हुआ है, यही है। नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आपको सर नाइट्रोजन की होती है कि नहीं। तो ये नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे जो प्लस है, इसका जो भूखापन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे समझो, इसके पास रोटी की कमी थी, ये इधर वाले जो थे सभी चोर टाइप के आदमी थे, सभी रोटी चुराने वाले थे। तो एक तो रोटी की कमी थी, इन्होंने और रोटी चुरा लिया, तो यहां पे क्या हो गया, और घट गया। जब और घट गया तो इससे जो भी अब जुड़ेगा उससे चाहेगा ये पूरा से पूरा हम क्या करें, रोटी को खींच ले, मतलब रोटी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच ले। अब यहां पे देखो, ये भी भूखा है, प्लस का मतलब भूखा, ये भी भूखा है, लेकिन बगल वाला जो है ना थोड़ा थोड़ा देने वाला है, तो इसके भूख को कम कर देगा। जब इसका भूख कम होगा तो यहां से जो ग्रुप अटैच होगा उससे खींचने का टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा, आपको सर कम होगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा कम भूखा है, कम खींचेगा। लेकिन यहाँ पे तो जबरदस्त भूखा हो गया है, इसीलिए NF3 का N+R3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, ओके सर। अब आते हैं किस पे, NH3 पे और NR3 पे। देखो यार, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, पहले हम बता दे रहे हैं, लोग ये सीरीज को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो इस पे एकदम ध्यान रखिएगा। Nr+3 का NH3+ से ज्यादा होता है, कैसे सर, आइए समझते हैं। ये देखो Nr+3 है और यहां पे H है, बिल्कुल ध्यान देना, दो कंसेप्ट है, दोनों को लगा के देख लेते हैं। ये जो है बच्चों नाइट्रोजन है, कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन का कितना होता है बाबू लोग, 3। कितना का डिफरेंस आया बताओ, आपको सर 0.5 का डिफरेंस आया। क्लियर है सर, ओके सर। तो 0.5 के डिफरेंस से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बाबू, तो जो ज्यादा रहेगा और जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस से ज्यादा वाला खींचेगा। तो ये जो है 0.5 के डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहां आते हैं सर, ये 3 है सर और ये है 2.1 है, हाँ या ना। तो आपको सर यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ गया, सर 0.9 का डिफरेंस आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है खींचेगा नाइट्रोजन अपनी ओर कितना, 0.9 के इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से। कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आपको सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पे ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा।
और पॉजिटिव को जैसे ही घटेगा इसका खींचने का पावर क्या हो जाएगा, कम होगा। ऐसे सोचना रहे, मान ले कि एक इतना बड़ा प्लस डेल है और एक इतना छोटा डेल है। प्लस का मतलब ये भूखा, खींचने वाला, कौन ज्यादा खींचेगा? सर इसमें प्लस ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा छोटा प्लस से। ओके सर, अब ध्यान देना, मान लो ये माइनस डेल है और ये है आपका माइनस डेल। अब हम तुमसे कह रहे हैं कौन ज्यादा खींचने का पावर रखेगा, तो आप कहोगे सर ये छोटा माइनस डेल है और ये बड़ा माइनस डेल है। तो बड़ा माइनस डेल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ी ना खींचेगा, ये तो देगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये थोड़ा खींच सकता है, लेकिन ये तो देगा। छोटा माइनस डेल का माइनस आई पावर ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको? तो जहां जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उसको खींचने का पावर उतना ज्यादा रहेगा। अब मान लो पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन देके हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे पॉजिटिव घटेगा खींचने का पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही यहां से हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को जब दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव क्या होगा, घट जाएगा। यहां पे भी पॉजिटिव घट रहा है, लेकिन ये 0.5 से घटा रहा है, ये 0.9 से घटा रहा है। कहां ज्यादा पॉजिटिव घटेगा? सर 0.9 में पॉजिटिव ज्यादा घटेगा। अगर पॉजिटिव यहां ज्यादा घट गया बच्चों, तो खींचने का पावर क्या हो गया, कम हो गया। यही वजह से Nr+3 का NH3+ से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? ओके सर। अब आइए हम लोग देखते हैं NO2 के बारे में। तो NO2 के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ या ना? O-। देखो जी पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि इसका खींचने का पावर Cn से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? Cn से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये न्यूट्रल स्पेसिस है। ओके सर, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखो जी ऑलरेडी पोलैरिटी होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, माइनस डेल प्लस डेल, माइनस डेल प्लस डेल। समझ में आ रहा है, माइनस डेल प्लस डेल, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताते हैं ना, तो जो रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, वो हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग 0 मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो उसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि कौन कितना ज्यादा प्लस आई है, कौन कितना ज्यादा माइनस आई है। तो जो रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो समझ में आई। इतना झमेला नहीं लगाना है, क्वेश्चन कैसे देगा नहीं देगा हम बताते हैं, कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है सर? ओके सर, आइए देखते हैं। OR और OH है, ध्यान दो जी, OR और यहां पे OH, ठीक है ना। R का मतलब क्या हुआ, कार्बन है ना हुआ जी। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है सर। इन दोनों में चेक करते हैं। देखो यार यहां पे क्या करता है लड़का लोग, गलती क्या करता है कि सर R अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस डेल ज्यादा होगा, तो इसको खींचने का पावर क्या होगा, कम होगा, इसका खींचने का पावर ज्यादा होगा। ये सब गलत वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। समझिए क्या है। ऑक्सीजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? आप कहोगे सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, माइनस डेल आएगा, आएगा कि नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी ये क्या करेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, तो इस पे माइनस डेल आएगा। अब इस माइनस डेल के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? आप कहोगे सर यहां पे होगा 3.5। कार्बन की कितनी होती है, 2.5। कितना का डिफरेंस आ गया बाबू लोग, 1 का डिफरेंस। ऑक्सीजन का यहां पे क्या हो गया 3.5, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2.1। कितने का डिफरेंस आ गया बाबू लोग, 9, 5, 1.4 का डिफरेंस आ गया। अब तुम एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है 1 के डिफरेंस से, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है 1.4 के डिफरेंस से। कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा। अगर ये ज्यादा खींचेगा तो इस पे माइनस डेल क्या होगा, बहुत बड़ा क्रिएट होगा। और ये 1 से खींच रहा है तो इसके कंपैरिजन में माइनस डेल थोड़ा कम क्रिएट होगा। अब यहां पे माइनस डेल और यहां पे माइनस डेल, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि एक पे छोटा डेल नेगेटिव, एक पे बड़ा डेल नेगेटिव, किसका खींचने का पावर ज्यादा होगा, छोटा डेल नेगेटिव का। मतलब OR का OH से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए अब आइए हम लोग सवाल कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन,
कंपेयर माइनस आई पावर, ठीक है। ओके सर, मान लो हम पहला क्वेश्चन दिए NH3 प्लस NO2 C डबल बॉन्ड OH फ्लोरीन। दूसरा क्वेश्चन दिए NO2 OR OH NH2। तीसरा क्वेश्चन दिए C डबल बॉन्ड OOH C डबल बॉन्ड OH फ्लोरीन OR NH2। फोर्थ नंबर CN CH डबल बॉन्ड NH CH2 NH2। तीसरा नंबर CH2F CHFF CFFF। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवा हो जाएगा ना, पांचवा। छठा नंबर सातवां नंबर क्लियर है। चलो, इतना सारा सवाल है, हम लोग थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए देखो करना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। आप जानते हो कि सर ये दोनों न्यूट्रल दिखे, ओके सर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेसिस का माइनस आई पावर न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। आंख बंद करके सबसे ज्यादा पहला, ओके सर। दूसरे और तीसरे की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे और तीसरे में देखेंगे कि सर ये NO2 है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप जानते हो CO में ऑलरेडी पोलैरिटी होता है, ये माइनस डेल का, ये प्लस डेल का। लेकिन जब हम लोग NO2 को देखेंगे तो यहां पे हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड O पे माइनस और यहां पे प्लस। समझ में आ रही बात? ये ऑलरेडी प्लस है और ये डेल प्लस है। कहां वैल्यू ज्यादा होगा सर? यहां पे ज्यादा होगा, इसलिए सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। ओके सर, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखो जी, NO2 OR OH NH2। तो इसमें दिख रहा है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? पहला आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जी? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन में इन दोनों में, तो इन दोनों को तो भाई याद ही रख लेना है, झमेला नहीं लगाना है, इन दोनों को याद ही रख लेना। आप जानते हो कि OR का ज्यादा होता है OH से, तो ये फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। और OH और NH2 में किसका ज्यादा होगा? O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा खींचेगा NH2 से। उसके बाद क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद हो जाएगा चौथा। क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट। यहां पे देख, माइनस डेल प्लस डेल, प्लस डेल माइनस डेल, ये न्यूट्रल, समझना आप, ये न्यूट्रल, ये OR, ये NH2। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो है इस पे प्लस डेल है, इस पे प्लस डेल है, एक न्यूट्रल है। O के साथ R लगा हुआ है, जब O के साथ कार्बन लगेगा तो इस पे तो माइनस डेल आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आएगा ही। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आप जानते हो खींचने का पावर की अगर हम लोग बात करें तो सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, X पे प्लस, X और X पे माइनस, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा? सर प्लस वाले को खींचने का पावर सबसे ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल को, फिर X माइनस को। बिल्कुल सही बात है सर, होगा ना? हाँ, तो ये डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, इन दोनों का ज्यादा हो गया। ये न्यूट्रल है, उसके बाद न्यूट्रल का होगा, उसके बाद इन नेगेटिव वाले का होगा, होगा कि नहीं? चलो ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं। तो इन दोनों में देखो जी, ये जो डेल पॉजिटिव इसके बगल में लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट करके इसका जो भूखापन है वो कम कर देगा।
अगर इस पे डेल पॉजिटिव घट गया तो खींचने का पावर भी घट गया, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। अब इसमें नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, ये न्यूट्रल है, तो सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? सर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो 4 का ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात कैसे अप्रोच कर रहे हैं? रटना नहीं, अगर सीरीज रट लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, सीरीज से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप नहीं रट पा रहे हो तो इस तरह से आप लॉजिक लगा लगा के बना सकते हैं इसको, ठीक है? ओके सर। साइनाइड सर sp हाइब्रिडाइज्ड, ये सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। किसको खींचने का पावर सबसे ज्यादा? सर sp को, इसका -i पावर सबसे ज्यादा होगा। ये सर आगे बढ़ते हैं सर। कार्बन के साथ एक फ्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन के साथ 2-2 फ्लोरीन और कार्बन के साथ 3-3 फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस डेल, यहां पे तो प्लस डेल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसका खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा। 3 हैलोजन लगे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी, इसीलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट सर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2 और इसका भी sp2। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? सर sp का सबसे ज्यादा फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट दे रहे हैं, ये सेकंड दे रहे हैं, ये थर्ड दे रहे हैं। अब ये भी sp2 और ये भी sp2, तब क्या करें सर? आप गौर फरमाओ थोड़ा सा। अगर हम इस फिनाइल को लिख रहे हैं बाबू लोग, तो देखो ये वाला सिस्टम CH डबल बॉन्ड CH2 वाला सिस्टम 1 2 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ CH डबल बॉन्ड C वाला जो पार्ट है वो क्या है? ज्यादा है। तो जितना ज्यादा CH डबल बॉन्ड CH वाला पार्ट रहेगा उतना ज्यादा खींचने का पावर। तो फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड। ओके सर, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए सर, ये तो sp हो गया, ये sp3 नाइट्रोजन और ये sp2 कार्बन, हाँ या ना? sp2 कार्बन। अब बताओ जी क्या होना चाहिए? सर sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बताए थे पिछले क्लास में, कितना बताए थे? 3.25। sp3 नाइट्रोजन का 3 होता है और sp2 कार्बन का 2.75 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लो कि सबसे ज्यादा कौन? आप कहोगे सबसे ज्यादा फर्स्ट, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ये होगा आपका आंसर, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? तो ये बच्चों था -i से। अब देखो यार, यही सब सवाल जो आपको हम कराएं यही पूछेगा आपको, ठीक है ना? यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं, ठीक है? तो अगर आप सीरीज याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नहीं याद रखते हो तो इस तरह से लॉजिक लगा लगा कर। तरीका क्या बताया बाबू? पहले स्पेसिस को देखो कि कौन चार्ज है और कौन न्यूट्रल है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सबसे ज्यादा लिख दो। उसके बाद न्यूट्रल में देखो, कार्बोनिल मान लो दे दिया, तो कार्बोनिल में ऑलरेडी डेल पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है। फिर अगला देखो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को छोड़ दो, तो डेल पॉजिटिव का -i ज्यादा होगा न्यूट्रल से। अब न्यूट्रल के बाद तीसरा स्पेसिस है, जो मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर वो ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन से कम है, तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव आएगा। तो डेल नेगेटिव आएगा तो खींचने का पावर क्या होगा? घट जाएगा, मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। देखो ये नेगेटिव बना, ये न्यूट्रल बना, तो न्यूट्रल का खींचने का पावर ज्यादा होता है किससे? नेगेटिव से। तो ऐसे लॉजिक लगा लगा के आप सवाल को बनाना है, ठीक है ना? और अगर आप सीरीज याद रख लेते हैं तब तो सब झंझट ही खत्म है। समझ में आ रही बात? सब झंझट ही खत्म है अगर आप सीरीज याद रख लेते हैं तो। क्लियर है? चलिए, तो ये था +i -i सीरीज के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
पहला जो हम लोग देखेंगे बाबू, वो लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होता है जी, कार्बन पे प्लस रहेगा और इधर 3 ग्रुप्स जुड़े हुए रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है, तो आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है बाबू लोग, तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या खींचने वाला? तो भाई अगर हम खींचने वाला लगा देते हैं तो ऑलरेडी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, कम है, और खींचने वाला ग्रुप लगा दिए तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा दें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब क्या हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो फटाफट बोले सीरीज वगैरह में, फिर हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो, क्योंकि इसको एकदम अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है जीओसी को। ठीक है, इसलिए मैं इसको एकदम आराम से, थोड़ा टाइम लगे लेकिन इसका बेस फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, ताकि आगे जब कोई रिएक्शन बताया जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। पता चला कि यहाँ इंडक्टिव लगा दिए, यहाँ मेसोमेरिक लगा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा का कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। जितना प्लस आई ज्यादा होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। मान लो बच्चों तुमको हम ऐसे दिए CH3 पे प्लस क्वेश्चन, CD3 पे प्लस और CT3 पे प्लस, और अब हम तुमसे कह रहे हैं कि सर बताइए क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो अब देखो यार, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, 3 T लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? T, और यहां पे प्लस। ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है बाबू लोग? सर ट्रिटियम ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है कि नहीं? जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CT3, CD3, देन CH3 प्लस। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन मान लो कि तुमको मैंने दे दिया CH3 पे प्लस, अगला दे दिया तुमको मैंने CH3 CH2 पे प्लस, और अगला मैंने दे दिया आपको CH3 CH पे प्लस, और अगला जो है वो आपका ये है। ठीक है, आपसे मैंने पूछा भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सर देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ना जी। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सर यहाँ पे 2 रिलीजिंग ग्रुप हैं। ओके सर, यहाँ पे सर 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी और बढ़ा देगा। आप कहोगे सर थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। अब यहाँ से आप एक चीज याद रख लीजिएगा कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। समझ में आ रही बात? चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक पीछे जो भी पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे सवाल आएंगे तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप पूछ लो फटाफट।
चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।